एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था जिसका नाम सुंदरबन था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। वे सभी आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, पक्षी, हाथी सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हर सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज़ गूंजती थी और हर शाम शांति से ढलती थी। लेकिन उस जंगल का राजा शेरू नाम का एक बहुत ही क्रूर और घमंडी था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो बिना वजह निर्दोष जानवरों का शिकार करता था। अब वो सिर्फ भूख के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भी मारने लगा था। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर का साया छा गया। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छुपा रहता। बच्चे खेलना भूल गए थे और पक्षियों ने भी गाना कम कर दिया था। सुंदरबन जो कभी खुशियों से भरा था अब खामोश और डरा हुआ लगने लगा। उसी जंगल में गजराज नाम का एक बहुत बूढ़ा लेकिन बेहद समझदार हाथी रहता था। वो कई सालों से जंगल में था और उसने अच्छे बुरे समय देखे थे। एक दिन सारे डरे हुए जानवर रोते हुए गजराज के पास पहुंचे। एक नन्हे खरगोश ने कांपती आवाज में कहा, गजराज दादा, अगर शेरू राजा ने ऐसे ही शिकार किया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। कृपया कुछ कीजिए। गजराज ने सबको शांत किया और बोला, बच्चों, डर से समस्या हल नहीं होती। हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैं शेरू से बात करूंगा। अगली सुबह गजराज शेरू की गुफा के पास पहुंचा। उसने बड़े आदर से कहा, राजन, आप इस जंगल के राजा हैं। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। अगर आप ही सबको खत्म कर देंगे तो आपका राज किस पर रहेगा? लेकिन शेरू जोर से हंस पड़ा और बोला, हाथी, तुम बूढ़े हो गए हो। ये जंगल ताकतवरों का है और सबसे ताकतवर मैं हूँ। गजराज समझ गया कि शेरू को समझाना आसान नहीं है। तब उसने एक अनोखी योजना बनाई। वो जंगल की छोटी सी लेकिन संगठित चींटियों के पास गया और उनसे मदद मांगी। ये देखकर बाकी जानवर हंसने लगे। दादा, ये छोटी सी चींटियां उस बड़े शेर का क्या कर लेंगी? गजराज मुस्कुराया और बोला, याद रखो, छोटी छोटी ताकतें मिलकर बड़ी ताकत बन जाती हैं। रानी चींटी ने तुरंत अपने लाखों साथियों को बुलाया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। रात होते ही जब शेरू गहरी नींद में था, हजारों लाखों चींटियां धीरे धीरे उसकी गुफा में घुस गईं। वे उसके शरीर पर चढ़ने लगीं, कानों में, पैरों में, गर्दन पर। कुछ ही देर में शेरू बेचैन होकर उठ गया। उसे इतनी खुजली और जलन होने लगी कि वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसने दहाड़ा, पंजे मारे, लेकिन किसी चींटी को पकड़ नहीं पाया। पूरी रात वो तड़पता रहा। उसकी ताकत, उसका घमंड सब बेकार साबित हो गया। सुबह होते होते शेरू पूरी तरह थक चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर कमजोर लग रहा था। तभी गजराज वहां पहुंचा और शांत स्वर में बोला, राजन, क्या हुआ? कल तक आप सबसे ताकतवर थे, आज ये हालत कैसे हो गई? शेरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और बोला, दादा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आज मुझे समझ आया कि असली ताकत अकेले में नहीं बल्कि साथ मिलकर रहने में होती है। गजराज ने उसे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद शेरू पूरी तरह बदल गया। अब वो कमज़ोर जानवरों की रक्षा करता, बच्चों के साथ खेलता और जंगल में शांति बनाए रखता। धीरे धीरे सुंदरबन फिर से खुशियों से भर गया। पक्षियों ने फिर गाना शुरू किया, जानवर फिर हंसने लगे और जंगल फिर से जीवंत हो उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।